हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हम कर रहे हैं डेली डाइजेस्ट, जिसमें हम करते हैं रोज क्वांटिटेटिव मेथड्स का एक क्वेश्चन। तो स्वागत है। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रूव दैट रेट ऑफ फॉल ऑफ एमआर कर्व इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल ऑफ एआर कर्व। हमें ये प्रूव करना है कि एमआर के गिरने की रेट जो है वो एआर कर्व के गिरने की रेट से दुगनी होती है, राइट। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एआर कर्व और एमआर कर्व कैसा होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो रिकॉल करने के लिए मेरा ये डायग्राम देखिए, मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे ये जो है ये है हमारा एआर कर्व और ये है एमआर कर्व। जनरली एआर और एमआर कर्व ऐसा ही होता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन, ये मार्केट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो एआर और एमआर कर्व एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होते हैं। बट यहाँ पे ये ऐसा है और हमको ये प्रूव करना है कि सपोज मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ये मैंने एक पॉइंट लिया है डी। अगर ये पॉइंट डी है और डी से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं y एक्सिस पर, यानी d से सीधी लाइन खींचूं db और उसके बाद एक सीधी लाइन खींचूं dm। ठीक है, तो क्या है, हमको देखना है mr की गिरने की रेट। mr की गिरने की रेट कौन सी है, यहां से हम देखेंगे तो mr की गिरने की रेट जो है वो आ, हमारे AR के गिरने की रेट से दुगनी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, AC AC जो है वो कितना होना चाहिए, AB का डबल होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है कि ये जो AC है, ये AC जो है वो AB का डबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसके गिरने की रेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा AR से ये लाइन जा रही है B पे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट एवरेज रेवेन्यू में कम हुआ। देखिए स्टार्टिंग में एवरेज रेवेन्यू A के बराबर था, अब कम होके B के बराबर हो गया। तो ये तो इसकी डिक्रीज, इसका डिक्रीज कितना हुआ ये बताएगा। और फिर जब हम MR की बात करेंगे तो MR जो है वो भी स्टार्टिंग में यहाँ A था, अब कम होके कितना आ गया है, ये C पे आ गया है। तो ये AC जो है वो MR के डिक्रीज का अमाउंट बताएगा कि MR कितना डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, AC जो है वो AB के ट्वाइस ऑफ AB के बराबर होनी चाहिए, AB के दुगने के बराबर होनी चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, AC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB। तो आइए देखते हैं अब इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा जो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जिसको कि हम R से भी लिख सकते हैं। ये होता है हमारे प्राइस इनटू क्वांटिटी के। ठीक है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू होता है। अब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कितना होता है, ये होता है हमें हमारे डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, और ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे। तो ये P डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद प्लस Q, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब अगर हम पॉइंट D की बात करें, मैं यहां लिख देती हूं एट पॉइंट D वी हैव, पॉइंट D पे क्या है, ये जो है हमारा DM। अब देखिएगा ध्यान से, DM कौन सा है, ये है D और ये है M। तो ये जो है ये क्या है हमारा DM। ये क्या है, ऐसे देखें तो ये हमारा होता है प्राइस, क्योंकि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू जो है ये किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड के बराबर होता है। तो इस साइड पे हम क्या देखते हैं, ये प्राइस को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो DM है ये इज इक्वल्स टू होगा प्राइस के। और उसके बाद दूसरा हम देखें NOM। ठीक है, OM क्या है, ये हमारा OM। OM क्या होता है, होगा ये होगा हमारा क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं हम पुट कर देंगे। देखिए क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं EM। EM जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। यहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू कब पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EM। EM इज इक्वल्स टू P। P की जगह हम लिख सकते हैं DM।
प्लस क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ओ एम, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे डी पी अपॉन डी क्यू मैंने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब ये जो है डी पी अपॉन डी क्यू ये क्या है, ये जो है हमारी ये जो टर्म है डी पी अपॉन डी क्यू ये क्या चीज है, तो देखिए डी पी अपॉन डी क्यू इज स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का स्लोप होगी ये, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, तो ये जो डिफरेंशिएशन ये होगा, ये क्या होगा, dp अपॉन dq इज व्हाट, स्लोप ऑफ AR कर्व, ठीक है। dp अपॉन dq जो है वो AR कर्व का स्लोप होगा। कहां पे स्लोप होगा, एट पॉइंट डी, ठीक है। कहां पे होगा ये स्लोप, एट पॉइंट डी, ठीक है। तो अब पॉइंट डी पे जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, हम ये देखेंगे क्या होता है स्लोप, स्लोप जो होता है वो हमारा होता है माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकली स्लोप क्या होता है, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे y कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा y है ए बी, ये जो है ये हमारा y है ए बी, ठीक है। उसके बाद x कितना है, x है ये हमारा बी डी, ठीक है। तो x आएगा हमारा बी डी, दैट मीन्स माइनस ए बी अपॉन बी डी इज द स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाला जो इक्वेशन था उसमें वही वैल्यू वापस रख देंगे, ई एम इज इक्वल्स टू डी एम प्लस ओ एम इंटू माइनस ए बी अपॉन बी डी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। लेकिन अब आप देखिए OM जो है, OM किसके बराबर है, यहाँ पे ये है OM, OM किसके बराबर है, ये बराबर है BD के, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बट OM इज इक्वल्स टू व्हाट, OM इज इक्वल्स टू BD। तो अब अगर मैं यहाँ पे BD लिख लूं तो इस BD से ये BD कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बचेगी, ये आ जाएगी EM इज इक्वल्स टू DM माइनस AB, यहाँ पे सिर्फ AB बचेगा, ठीक है। अब ये जो AB है, AB किसके बराबर है, थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, ये है हमारा AB किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा। आप देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दो लाइनें इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कौन सी लाइन है, ये तो लाइन है AE और ये लाइन है BD, ठीक है। ये दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां से ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों तो जो है ये है राइट एंगल, ठीक है। और जो ज्योमेट्री के रूल्स है उस हिसाब से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और इस हिसाब से ये जो है हमारा ए बी, और जो जब सारे इक्वल है एंगल, तो ये जो ए बी है ये डी ई के इक्वल होगा ज्योमेट्री के रूल्स के हिसाब से। ये जो है हमारा ए बी ये हमारे डी ई के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर ए बी की जगह क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर ए बी की जगह डी ई लिख देंगे, ई एम इज इक्वल्स टू डी एम माइनस डी ई, यहाँ पर पे जो है ई एम इज इक्वल्स टू डी एम माइनस डी ई आ गया है। तो अब जो है यहाँ पे ये ई एम को हम देखेंगे ये किसके बराबर होगा, ई एम जो है इसको हम लिख सकते हैं डी एम माइनस ए बी के इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू डी एम माइनस डी ई। तो यहाँ पे जो है डी एम कैंसिल हो गया, दैट मीन्स क्या बचा, इसका ये मतलब है ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, और ये डी बी जो है वो किसके बराबर है, वो
which is also equals to what? BC। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा जो है क्या कंक्लूजन आया, हमारा जो ये AB है, देखिए ये कंक्लूजन आया हमारा, ये जो है AB, ठीक है, AB जो है वो किसके बराबर है, वो DE के बराबर है, और DE किसके बराबर है, ये जो DE है वो BC के भी बराबर है, यानी कि जो AB है वो भी BC के बराबर होगा। तो ये एक BC, ये दूसरा BC, दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया कि जो AC है वो किसके इक्वल है, ये 2AB के इक्वल है। ठीक है, दिस एम्प्लाइज दैट AC is equals to 2AB, hence proof। तो ये प्रूफ हो गया कि रेट ऑफ फॉल ऑफ MR कर्व इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल ऑफ AR कर्व। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप और भी कोई डेरिवेशन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी और तरह का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, और स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।